more breaking inputs that we're tracking as far as Union Minister for Panchayat, who has now stoked a row. Prahlad Patel has made a garbage jibe. In fact, compares incomers from other parties to garbage. Modi government has kept 3 dustbins for garbage is what he's gone on to state. Union Minister's response to Congress's Jeetu Patwari. Earlier, Jeetu Patwari said that BJP has become a dustbin. पटवारी कह रहे हैं कि भाजपा डस्टबिन बन चुकी है। जो कांग्रेस का कचरा था वो भाजपा डस्टबिन में समाना है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। Makrand, my colleague, joins me for more. Makrand, good morning. Given what we just heard, of course, it's been probably said in poor taste, but politically speaking, this is a new controversy that we're looking at now. जी बिल्कुल, प्रहलाद पटेल का स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को इशारा करता है। और ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी है क्योंकि लगातार कांग्रेस से बीजेपी में जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह ऐसे लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस को नुकसान बहुत हो रहा है, तो जीतू पटवारी, के मिश्रा और जो वरिष्ठ और दूसरे नेता हैं वो सब कचरा बता रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं वो सब कचरे की तरह हैं। और यही चीज प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र सिंह, ये जो वरिष्ठ नेता है ये भी बोल रहे हैं। कोई कह रहा है, जैसे प्रहलाद पटेल का हम स्टेटमेंट सुना रहे हैं, उनका कहना है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग हो गया है, मेडिकल वेस्ट बाकी है। और मेडिकल वेस्ट से तुलना की है कुछ कांग्रेसियों की, और ये उस स्टेटमेंट पे की है जब कांग्रेस अपने जो वर्कर्स हैं उनको कचरा कह रही है। तो इसको एक्सेप्ट किया है प्रहलाद पटेल ने। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कलदार से का कलदार होता है, मीन्स की असली जो वर्कर है बीजेपी का वो हमेशा असली ही रहेगा। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह है जो पूर्व मंत्री हैं, अभी विधायक है सागर से, खुरई से, उनका कहना है कि अमित शाह कह रहे थे कि 15 साल में बीजेपी के वर्कर को कुछ नहीं मिला तो 15 दिन में आने वाले को क्या मिलेगा। तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों को लेकर के दोनों जो पक्ष हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, खुश नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको लेकर के खुश नहीं है। फिर भी लगातार ज्वाइनिंग्स का सिलसिला जारी है और वरिष्ठ नेता चाहें या ना चाहें, लेकिन बीजेपी को ज्वाइन करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और रोज कोई ना कोई पक्ष दल का नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। Jay Makrand, as you pointed out, and of course, politically speaking, put things into context as well, there is a larger question about these statements being made in poor taste given the timing of the political situation. हाँ, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ये इशारा तो करती है कि लगातार कांग्रेस कमजोर हो रही है और बीजेपी मजबूत हो रही है। लेकिन बीजेपी का जो मूल वर्कर है, जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, वो ये कह रहा है कि कांग्रेसियों की जरूरत क्या है। हम जब देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी को पॉलिटिकली एंडोर्स करता है, बहुत मानता है, तो ऐसे कांग्रेसियों को अपने साथ जोड़ना जो लगातार हमारे विरोधी रही हैं और लोकल लेवल पर, जो स्थानीय स्तर पर है, लोकल पॉलिटिक्स इससे बहुत इफेक्ट होती है। कोई विधायक आपस में जो चुनाव लड़े हैं, एक बीजेपी का है और दूसरा कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, और जिनका वर्कर्स जो ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स हैं, नेताओं के लेवल पर इतनी नाराजगी शायद नहीं होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स हैं, जो एक दूसरे के साथ लड़ाई करके, एक दूसरे के मोहल्लों में लड़ाई करके अपना प्रचार करते रहे हैं, वहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। Jay Makrand, I'd have to interject you there, but thank you very much for getting us those inputs essentially as to how this is being seen. But I do understand Jeetu Patwari of the Congress is joining us here this morning. Mr. Patwari, I appreciate you taking the time out and speaking to us here on Mirror Now. With the kind of statement that's being made by Prahlad Patel of the garbage jibe, how do you look at this? बात यह है कि इन लोगों की जो भावना है, बहुत पॉलिटिकल अराजकता और राजनीतिक अराजकता होती है। ये दिस टाइम इज अ वेरी बैड यूज्ड प्रशासन एंड ब्यूरोक्रेसी एंड कांग्रेस स्मॉल वर्कर इज प्रेशराइज्ड इन बीजेपी ज्वाइनिंग इन सेइंग। तो फिर कहना कचरा है, ये अपने आप में ये बताता है कि लोकतंत्र की हत्या करना और उस पर अहंकार रावण जैसा रखना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है। मैं मानता हूँ सब आप जनता देख रही है, इनको
समय पे सबक सिखाएगी। नेचुरल है, पराकाष्ठा हो रही है। पटवारी जी, आपका वो कहना है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स जनता जवाब देगी, लेकिन जहां तक इनका भी स्टेटमेंट है, उनका ये मानना है कि मोदी गवर्नमेंट हैज केप्ट 3 डस्टबिन्स फॉर गार्बेज। आपको लगता है विद इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर ये पुअर टेस्ट में माना जाएगा? 100%। आप मानते हो नहीं मानते, इस तरह की भाषा क्या शोभनीय होती है लोकतंत्र के लिए? एक केंद्रीय मंत्री थे, आज प्रदेश के मंत्री हैं, और वो भाषा बोलते हैं कचरा, गार्बेज, और किसके लिए? उसके लिए जिसको वो भारतीय जनता पार्टी में ले रहे हैं। तो ये अपने आप में मोटिवेशन है इस बात का कि लोग देखें, समझे, जानने वालों का आत्मसम्मान हो, स्वाभिमान हो तो वो सोचे, अन्यथा लोकतंत्र में जनता अपनी जगह खड़ी रहती है। पटवारी जी, आप जाने से पहले एक लास्ट सवाल कि आपने भी बोला था कि बीजेपी हैज बिकम अ डस्टबिन, क्योंकि हम भाषा के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्या आप वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करेंगे? ये ऐसी भाषा का उपयोग मैं कभी नहीं करता हूँ, कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है था। ये कैसे निकल के आया, क्या आप लोग बोलते हो, आई डोंट नो। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की लोकतांत्रिक परिभाषा बना रही है, ये देश के लिए खतरा है। जी ठीक है, थैंक यू मिस्टर पटवारी फॉर joining us on the broadcast and sharing with us your perspective. But essentially, of course, you're going on to state that you did not make that statement, but of course with the fact that you believe that the BJP will be given a befitting reply as far as the results on the election ground is concerned, and you are going on to state that the language is what you of course condemn.